गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग लर्नर्स, दिस इज ट्रेड्स लर्नर। और आज हम बात करते हैं द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बाय मार्क डगलस की बुक की दो इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो एक टॉपिक है गाइस, जिसमें टॉपिक का नाम है परसीविंग अपॉर्चुनिटी। तो परसीविंग अपॉर्चुनिटी जो टॉपिक है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। उसमें पहली बात ये है जो मार्क डगलस ने बताई है। पहली बात वो ये बताते हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग में आओ तो एक कम्प्लीटली सेल्फ डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग अप्रोच लेकर के आना चाहिए। जो पहली बात है वो है इंस्टीट्यूटिंग a self-disciplined ट्रेडिंग अप्रोच। जब भी आप ट्रेड करने आ रहे हो तो एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग अप्रोच लेकर के, ये नहीं कि आए और अंधाधुंध लगे पड़े हैं, कहीं भी बाई कर ले रहे हैं, कहीं भी सेल कर रहे हैं, कितना भी क्वांटिटी उठा रहे हैं। एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग अप्रोच लेकर के आना चाहिए। रात में 2 बजे ट्रेड कर रहे हैं ऐसा नहीं है। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने डिसिप्लिन टाइम पे आइए, सेल्फ डिसिप्लिन होकर के आइए कि दिमाग में क्लैरिटी रहे कि क्या करना है, क्यों करना है। तो ये चीज़ हो गई पहली चीज़, इंस्टीट्यूटिंग अ सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेडिंग अप्रोच। और जो दूसरी चीज़ वो बताते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी ट्रेडिंग करने आओ तो जो पास्ट के ट्रेडिंग के एक्सपीरियंसेस की वजह से जो दर्द है, पेन है, नेगेटिव इमोशनल एनर्जी स्टोर हुई है, उसे रिलीज़ करने का कोई तरीका सीखिए। मतलब समझ पा रहे हैं? लर्निंग हाउ टू रिलीज नेगेटिव इमोशनल एनर्जी stored due to past trading experiences। ठीक है, तो ये दो बातें उन्होंने मार्क डगलस ने बताए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम एलैबोरेट करके समझते हैं। ठीक है, तो एलैबोरेट करते हैं। जो सबसे पहली बात है इंस्टीट्यूटिंग अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग अप्रोच। इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में हम आ रहे हैं तो डिसिप्लिन होकर के आते हैं। जब हमारे अंदर डिसिप्लिन होता है हमारे अंदर, तो डिसिप्लिन होने की वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर खुद पे सेल्फ ट्रस्ट आता है। मतलब खुद पे विश्वास आता है। ठीक है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? सेल्फ ट्रस्ट नहीं आएगा। और सेल्फ ट्रस्ट नहीं आएगा तो क्या होगा? हम अपने ही ट्रेडिंग बिहेवियर के अनसर्टेन एक्सपीरियंसेस के गुलाम हो जाएंगे। हमें यही नहीं पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी कि हमें पता ही नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा कि हमें डर लगने लगेगा अपने आप से, और वही डर हमारे ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ठीक है, जब हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ ट्रस्ट बिल्डअप होता है, खुद पे विश्वास आता है। जब खुद पे विश्वास आता है तो हम अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बिना डरे पकड़ पाते हैं। अगर हम सेल्फ ट्रस्ट नहीं रहेगा हमारे अंदर तो जो भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा उसमें हम डरते रहेंगे, और जो उसमें हमारे लिए चलने लायक जो कॉन्फ्लुएंसेस होंगे उस कॉन्फ्लुएंसेस को हम नहीं समझ पाएंगे, और जो चीज़ें बुरी रहेंगी सिर्फ वही हमें दिखेगा। ठीक है, हर ट्रेड में कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है जो हमें हमारे डायरेक्शन में जाने को फेवर करता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे डायरेक्शन में जाने को फेवर नहीं करता है। तो ये चीज़ है, जब हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा तो सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होगा, और सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होगा तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो सेल्फ ट्रस्ट नहीं आएगा, और सेल्फ ट्रस्ट नहीं आएगा तो हम अपने ही अनरिस्ट्रेन्ड इम्पल्सेस के गुलाम हो जाएंगे। बेसिकली हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहेगा, और कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम अपने ही बिहेवियर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से डरेंगे, और वो चीज़ मार्केट में रिफ्लेक्ट होंगी, और वो चीज़ जब मार्केट में रिफ्लेक्ट होंगी तो हमारे लॉसेस होंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ है कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग अप्रोच अपनाना है। और दूसरी चीज़ है लर्निंग हाउ टू रिलीज इमोशनल एनर्जी स्टोर ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंस है। जो भी हमने पास्ट में ट्रेड करके लॉसेस किए हुए हैं, उससे जो भी नेगेटिव इमोशनल एनर्जी हमारे अंदर स्टोर हुई है, उससे कैसे ओवरकम करना है, इस पे भी ध्यान देना है। क्या तो इसको जो दूसरी पॉइंट है गाइस, उससे हम कैसे बच पाएंगे? जो तो सबसे दूसरी जो पॉइंट है उससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपना डेली लॉस लिमिट या फिर जो भी रूल्स एंड डिसिप्लिन हमने बनाए हुए हैं उसे बस फॉलो करना है। और जब वो चीज़ें उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें हमें वहाँ से सेटअप बंद करके चले जाना है। और फिर दूसरे दिन आना है और उस दिन के लिए क्या करना है, कुछ अदर काम में अपने आप को इंगेज कर लेना है। जैसे कि जिम चले गए, किताबें पढ़ ली, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, या फिर स्टूडेंट्स हैं तो कुछ अपना होमवर्क कर लिया, इस तरीके से। ठीक है, दिन भर ट्रेड नहीं करना है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। तो जब भी हम सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो हमारे अंदर सेल्फ ट्रस्ट आएगा। और नेगेटिव इमोशनल एनर्जी से बचने के लिए हमारा जो डेली लॉस लिमिट हमने सेट करके रखा है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स डेली के लिए जो सेट करके रखे हैं, अगर वो हिट हो जाते हैं, जैसे कि डेली लॉस लिमिट अगर मेरा $10 का है, तो अगर $10 का मैंने लॉस ले लिया, तो बस उस दिन मार्केट को बंद कर देते हैं और दूसरे काम पे चले जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं दूसरे काम पे। जैसे कि पढ़ाई कर लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, ठीक। और फिर जिम चले जाते हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो हमारे अंदर से जो भी नेगेटिव इमोशनल एनर्जी है वो हमारे मसल्स में, मतलब मसल्स बनाने में चली जाती है। जो नेगेटिव इमोशनल एनर्जी हमें बर्बाद करने में जा रही थी, हमारे शरीर को खा रही थी, चिंता में जा रही थी, वो चीज़ अब हमारा पसीने के थ्रू बाहर आ जाती है। और हमें अच्छा फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है, और हमें लगता है कि हमने अच्छा काम किया है। हमने जो हमारा डेली लॉस लिमिट था उस पे हम रुक गए हैं। और जो भी डेली का ट्रेड नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लेना था उस पे मतलब हमने अच्छे से काम किया, मतलब कि हम डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं। और ऐसे धीरे 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 करते रहते हैं तो हम एक दिन अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक क्या बोलते हैं, प्रोसेस का गेम है। ये एक दिन का गेम नहीं है, वन डे गेम नहीं है। हम लोग यहीं पे हार जाते हैं कि जो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशनल एनर्जी है वो हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं और हमें क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल कर देती हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेडिंग अप्रोच अपनाना है और पास्ट ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस की वजह से जो नेगेटिव इमोशनल एनर्जी आई है, तो इन दोनों पे हम थोड़ा अगर काम कर पाते हैं तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के साथ। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बाय।